गौतम बुद्ध कहा करते थे कि लोगों को माफ़ कर दो, इसलिए नहीं क्योंकि वो माफ़ी के हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के हकदार हो। बहादुर बनो, क्योंकि बहादुर इंसान ही लोगों को माफ़ कर देता है और आगे अपने जीवन के सफ़र में बढ़ जाता है आगे। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। अगर आप आज के वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो 101% आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉरगिवनेस क्यों करना है। क्योंकि याद रखिएगा, कैसे करने से इम्पॉर्टेंट होता है क्यों करना। हाउ इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगी आज के वीडियो में। कई सारे रिसर्च हुए थे जिसमें बताया गया है कि जो इंसान फॉरगिव नहीं करता है उसके अंदर गुस्सा, ग्रजेस, रिवेंज की भावना पनपने लगती है और वो इतनी ज़्यादा पनपने लगती है कि उसके ब्रेन में एक फाइल बन जाती है। एक फाइल के रूप में वो सारा कुछ वहाँ पर स्टोर होने लगता है और ज़्यादा दिन तक अगर उसी भावना में रहता है, फॉरगिव नहीं करता है, रिवेंज की भावना, गुस्से की भावना, घृणा की भावना, दुख की भावना में अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वो इंसान जल्दी शिकार हो जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन का या कोई और बीमारी का। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन को समझते हैं कि ब्रेन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोग माफ़ नहीं करते हैं। जो लोग माफ़ नहीं करते हैं उनके अंदर जो गुस्सा, ग्रजेस, रिवेंज जो पनपने लगता है, ये करता क्या है? ये नेगेटिव इमोशन सबसे पहले आपके आरटीए को किल कर देगा। आरटीए का फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही जब एक्टिवेट होता है तो वही हमको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। दूसरा क्या इम्पैक्ट होगा आपके ब्रेन में, हमारे थर्ड आई के एकदम पीछे जो होता है पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि मटर के दाने के बराबर होता है। वो पीनियल ग्लैंड एक मॉलिक्यूल को रिलीज करता है जिसको मिरेकल मॉलिक्यूल नाम दिया गया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने मिरेकल मॉलिक्यूल नाम दिया है। उसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन करता क्या है? जब प्रोड्यूस होता है, वैसे कई सारे काम करता है लेकिन उनमें से दो मैं बातें बताना चाहूँगी कि मेलाटोनिन करता क्या है। जब ये प्रोड्यूस होता है तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा है रात को जब आप सोते हो तो जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लगती है तो हमारा 2 बजे के बाद हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है और इंसान गहरी नींद में चला जाता है। तो जो इंसान ग्रजेस, रिवेंज और दुख की भावना में, एंगर की भावना में रहता है, वो उसका पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता ही नहीं है। अगर करेगा भी तो लो ग्रेड को करेगा, जिससे क्या होगा, उस इंसान को नींद नहीं आता है। इसीलिए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग शिकार वाले इंसान क्या करते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं कि कैसे भी उनको नींद आ जाए। और दूसरा क्या होगा, जब पीनियल ग्लैंड लो ग्रेड ऑफ मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करेगा या मेलाटोनिन को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो जो भी इंसान सोच रहा होता है उसके सामने वैसी मिलती जुलती पिक्चर आएगी ही आएगी नहीं। मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उसके दिमाग में, कोई भी पिक्चर नहीं आती है। कुछ याददाश्त एकदम से कमज़ोर सी होने लगती है, उसका एकदम सर फटने जैसा लगने लगता है। अब दूसरा क्या होगा, बॉडी में क्या इम्पैक्ट आती है वो समझते हैं। जो इंसान फॉरगिव नहीं करता है, रिवेंज, एंगर, गुस्से की भावना, ये सब दुख की भावना में रहता है, ग्रजेस की भावना में रहता है, घृणा की भावना में रहता है, पैनक्रिया खराब हो जाता है उनके किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। उनका जो खून होता है वो मलिन गंदा खून होने लगता है। और जो हार्ट बीट होता है, आप देखेंगे ईसीजी रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो हमारा नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट कैसा होता है, ऊपर जाता है, 2 बार ड्रॉप डाउन होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, 2 बार ड्रॉप डाउन होता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जो रिवेंज वाली भावना में रहते हैं,
गुस्से वाली भावना में रहते हैं, ग्रजेस वाली भावना में रहते हैं, उनका रिपोर्ट देखा गया है कि उनका ईसीजी रिपोर्ट, जो हार्ट बीट का रिपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं वो एकदम से, और एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता ही नहीं है, पूरे एनर्जी चैनल में प्राण शक्ति कहीं पे जाती ही नहीं है, और एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं निकालते हैं, उनका खून एकदम मलिन हो जाता है। और इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, जो हमको बाहर के वायरस बैक्टीरिया से बचा कर रखता है, वो रोग प्रतिकारक क्षमता ही कमज़ोर हो जाती है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो इंसान फॉरगिव नहीं करता है वो बीमार ही रहता है, गुस्से में ही रहता है, ग्रजेस में ही रहता है। तो वो क्या किसी और से रिवेंज लेगा? वो तो सोच रहा है कि ना मैं भी रिवेंज लूँगा, वो किसी और से रिवेंज लेने के लायक ही नहीं रहेगा। वो तो रिवेंज अपने आप से ही ले लिया है, बॉडी को भी खराब, मस्तिष्क को भी खराब। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाना, मरने से पहले आपके सामने, आंखों के सामने जो मूवी प्ले हो, वो मूवी आप देखने लायक रहे, तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट फॉरगिव कर दीजिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप बार बार बोल रहे कि मेरे से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, मैंने कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है, छोटा मोटा तो मैनिफेस्ट हो जाता है, एक रोज़ मैनिफेस्ट हो गया, एक कपड़ा मैनिफेस्ट हो गया, या एक कप ऑफ टी मैनिफेस्ट हो गया, या 100-200 रुपया या 1000 रुपये मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन बड़े बड़े चीज़ क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहे? तो उसका कारण ये है कि डीप इनसाइड बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग है। उन नेगेटिव फीलिंग को, ग्रजेस को, एंगर को, रिवेंज को हटाने के लिए सबसे पहले फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ से आपका बोझा हट जाएगा, यहाँ से शोल्डर से बोझा हट जाएगा, छाती पे से बोझा हट जाएगा, तभी तो आप हल्के हो जाओगे ना, तभी तो आगे सफ़र में आगे बढ़ पाओगे ना। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप अपने ऊपर इतना बोझा ढोकर चलेंगे तो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। रॉकेट भी जो होता है ना, अंतरिक्ष यान जो होता है, अंतरिक्ष में जाने से पहले कैप्सूल्स को, जो भारी भरकम कैप्सूल्स होते हैं, उसको समुद्र में छोड़ देता है। वो हल्का होकर ही ऑर्बिट को क्रॉस कर पाता है। तो अगर हमको भी जीवन में आगे जाना है तो बोझा को हटा देना पड़ेगा, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ मैं बताना चाहूँगी कि फॉरगिव करना आपके लिए आसान हो जाए, है ना, बहुत आसान हो जाए। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, और ये बातें आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होंगी। सबसे पहले तो आप, जो भी इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपको प्रताड़ित किया, है ना, वादा करके आपको धोखा दे दिया, या वादा करके आपके साथ शादी नहीं किया, पैसे लेकर भाग गया, कुछ भी आपको याद आता है वो आदमी, तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है ना, बार बार आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जीवन जो आप जी रहे हैं, ये आपका पहला जीवन नहीं है, पहला जन्म नहीं है। इसके पहले आपने कई बार जन्म ले लिया है। ये मैंने कहीं पर सुना था और इसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है, और ये ट्रू भी है ना। कई सारी कहानी, जो PLR जो होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें भी बताया गया है कई सारी स्टोरीज के माध्यम से। तो ये पहला जन्म नहीं है आपका। पिछले कोई जन्म में, पिछले जन्म की जब मृत्यु हुई आपकी, तो उसमें आपने अपने कर्मों को देखा, एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जाता है आपके ही कर्मों को। जब आपने, क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहता है, उस जगह में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहता है, सब जगह में नफरत तो कुछ है ही नहीं। तो जब आपने अपने ही कर्मों को उस बड़े से स्क्रीन पर देखा, तो आप ही ने डिसाइड किया कि मैं फिर से जन्म लूँगा, दूसरा जन्म लूँगा, और उस इंसान को बोला कि तुम इस जन्म में आना और मेरे साथ ऐसा ऐसा करना, तब तक करना जब तक मैं अपने लाइफ लेसन को लर्न न कर दूँ। आपको याद रहता है अपना लाइफ लेसन, लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, माँ के गर्भ में, गर्भ से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही ब्लैंक हो जाता है डाटा, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा लाइफ लेसन क्या है। वो तो हम कर्म करते करते, सीखते, गिरते, पढ़ते, सीखते हैं,
सीखते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ लेसन मिलता ही नहीं। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आई रिक्वेस्ट, दोनों हाथ जोड़कर मैं बोल रही हूँ कि 2025 भी आपका ऐसे ही ना जाए। 2025 को अपना बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि आप लोग कई सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजर के देख ही रहे हैं कि ये मतलब मतलब कि 9 नंबर वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अच्छा आप बना सकते हो अगर ये वीडियो को ध्यान से समझोगे। ध्यान से समझिएगा। तो आप ही ने डिसाइड किया था कि आप फिर से जन्म लेंगे, और उस इंसान के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मेरे जन्म में, मेरे उस जन्म में आना, इस टाइम पर पति के रूप में आना या किसी और के रूप में आना, बॉयफ्रेंड के रूप में आना या वाइफ के रूप में आना, और किसी अनजान के रूप में आना, तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा करना, और तब तक करना जब तक मैं अपने लाइफ लेसन को लर्न न कर दूँ। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एकदम शांत हो जाइए कि आप दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था उस जन्म पे। ये आपका पहला जन्म नहीं है, और जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर दिया है वो पिछले जन्म का आपका साथी है, सहपाठी है, या मतलब कोई ना कोई जानकार है, लेकिन इस जन्म में आपके साथ इस तरीके से कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे आप ही ने साइन किया था। जैसे कि एक फिल्म वाले, जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, जैसे कि मूवी जो हम बड़े पर्दे में देखते हैं, तो हमको तो दिखता है कि अरे ये ऐसा विलन क्यों कर रहा है, विलन इतना ज़्यादा क्यों प्रताड़ित कर रहा है, क्यों मार रहा है उसको, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है, अरे उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है विलन, है ना। हमको तो बड़े पर्दे पर वो एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, विलन बड़ा वो खतरनाक लगता है, लेकिन पीछे अगर पर्दे के पीछे देखेंगे तो वो दोनों इंसान हैं। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ साइन किया था कि मैं ये रोल को निभाऊंगा, मुझे इतना करोड़ रुपए दे देना, मैं ये रोल को निभाऊंगा। वो जब सीन को करते हैं तो एक दूसरे का पीठ को थपथपाते हैं कि वाह क्या बात है, क्या एक्टिंग की है तुमने, अरे तुमने ऐसे मेरे को मारा, और एकदम से लग रहा था कि अभी तुम मार दोगे। वो हंस हंस के एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो बड़े पर्दे पर इस जीवन में आपको लग रहा है कि वो मेरा दुश्मन है, विलन है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन पीछे पर्दे पर आप दोनों ने ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था। ओके, तो इतना क्लियर रख लीजिएगा। अभी ये जब जीवन खत्म होगा तो आप दोनों फिर से फिर से उस दुनिया में जाएंगे और एक दूसरे का पीठ थपथपाएंगे कि क्या बात है, तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी लाइफ लेसन को लर्न करवाने में मेरी मदद की, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा एक और चीज़ को समझिए कि जो इंसान मेरे जीवन में आया, जिसने मुझे प्रताड़ित किया, वादा करके मेरे साथ शादी नहीं किया, वादा करके मेरे पैसे नहीं लौटाए, या मेरा प्रॉपर्टी को हड़प लिया, या कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर रहा है, तो याद रखिएगा वो कुछ ना कुछ लेसन को लर्न करवाने के लिए ही आपके साथ ऐसा कर रहा है। जो कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे आप ही ने साइन किया था कि आना और लेसन को लर्न करवाना, तब तक मुझे परेशान करना जब तक मैं लेसन को लर्न ना करवा लूँ। तो क्या लेसन है, एक बार आप जाइए, देखिए उस कहानी को जिसको आप अपने दिमाग में पाल के रखे हुए हो, उसको दाना पानी दे रहे हो, बड़ा कर रहे हो, बीमारी लेकर आ रहे हो, एक बार उस स्टोरी को पूरा पेपर पे लिखो, पूरा पेपर पे लिखो, और देखो कि क्या लेसन है आपका। कुछ ना तो कुछ लेसन होगा ना, उस लेसन को एक बार समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट होगा। बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं कि मैम मेरा ये बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे को छोड़ दिया, मैम दूसरा बॉयफ्रेंड बना, उसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया, तीसरा बॉयफ्रेंड बना, वो भी ऐसा कर दिया, चौथा बॉयफ्रेंड मेरे साथ शादी करेगा क्या। अरे भैया मैं कैसे बता सकती हूँ शादी करेगा क्या, जब इतने सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट हो रहा है कि भले ही किरदार अलग अलग है, शख्सियत अलग अलग है, लेकिन सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। वादा करके शादी नहीं हो रही, वादा करके शादी नहीं हो रही, धोखा दे रहे हैं, तो समझिए कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो, अपनी खुद की कदर नहीं कर रहे हो, खुद से प्रेम नहीं कर रहे हो, आप तो दूसरों से प्रेम मांग रहे हो, दूसरों से प्रेम मांग रहे हो, तो कैसे आपके साथ शादी करेगा। तो एक बार देखिए कि क्या लाइफ लेसन है,
क्या लाइफ लेसन है, उस लेसन को समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज अगर आप लर्न नहीं करोगे, बार बार जैसे कि अध्यापक को गालियाँ दोगे, अध्यापिका को गालियाँ दोगे, स्कूल को गाली दोगे, प्रिंसिपल को गाली दोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। सिलेबस को गाली दोगे या एग्जामिनेशन वालों को गाली दोगे, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। फेल होकर आप सेम क्लास में ही रहोगे, क्योंकि और भी तो बच्चे हैं ना जो पास हो रहे हैं। आप ही क्यों फेल हो रहे हो? क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, लेसन को लर्न अच्छे से किया ही नहीं है। क्यों फेल हो रहे हो आप? सेम क्लास में क्यों हो? सेम पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि लेसन लर्न कर किया ही नहीं है। और बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? तो लिखिए, पेपर पे लिखिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको सेम इमोशन आएगा, लेकिन बार बार अपने आप को सेम फीलिंग में डालने से क्या मिल रहा है? एक बार और डाल लीजिए, लिख लीजिए उस कहानी को और देखिए कि कंक्लूजन क्या निकला है, क्या लेसन है। उसको लेसन को अब बोल दीजिए, अपने आप से संकल्प ले लीजिए कि अब इस लेसन को मैं लर्न करूँगा। और फिर उस पेपर को आप जला दीजिए, है ना, जला दीजिए। रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं, जला दीजिए, उस राख को फ्लश आउट कर दीजिए। अब तीसरा आते हैं कि अगर जो मेरे को सिखा रहा है, जो मेरे कहने पर ही विलन का रोल लिया, क्योंकि याद रखिएगा आईफा अवार्ड एक्टर और एक्ट्रेस को मिलता है, विलन को मिलता है क्या? विलन तो सबकी आंखों में, सबकी नज़रों में तो खराब हो जाता है विलन, है ना। जैसे शक्ति कपूर जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके इतने सारे विलन के उन्होंने रोल किए हैं, तो आज भी मुझे उनसे डर लगता है। उनको देखकर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि उसने आपके कहने पर ही विलन का रूप लिया है ना, आपके कहने पर। दूसरा, वो आपके लाइफ लेसन को लर्न करवाने में आपकी मदद कर रहा है, वो आपको सिखाने के लिए आया है। तो जो सिखा रहा है, जो सिखा रहा है, कुछ आपसे लिया भी नहीं, आपकी बद्दुआएं लिए जा रहा है। बार बार आप उसको गालियां दे रहे होंगे, बद्दुआएं दे रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उसको इतनी गालियां दे रहे हैं। आईफा अवार्ड में तो मतलब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं तो कुछ पैसा भी देते हैं विलन को, यहाँ पे तो आप कुछ पैसा दे नहीं रहे हो, बल्कि उसको इतनी गालियां दे रहे हो। तो जो इंसान आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में गालियां खा रहा है, मार खा रहा है, जो इंसान आपको लर्न करवाने में हेल्प कर रहा है, लेसन को जो आपको सिखा रहा है, तो वो कैसे एक आम इंसान हो सकता? वो तो अध्यापक हुआ ना, गुरु हुआ ना। और गुरु की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं कि उसने जो उस समय किया, क्योंकि वो भी एक आत्मा थी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे तो आपने साइन किया था कि इस टाइम पर आना, तो जब उसने भी जन्म लिया, जिस भी माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो वो भी तो भूल गया ना। क्योंकि हमको तो याद रहता, लेकिन गर्भ से निकलते समय सारा ब्लैंक डाटा हो जाता, मोबाइल एकदम साफ होता, उसमें कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो यहाँ पर भी वो भी भूल गया, उसको भी याद नहीं कि किसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कौन ये इंसान है। तो वो क्या करता है, आपके साथ कुछ गलत गलत करने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसने जो किया, उसने अपने समझ बूझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी हैसियत जो भी है उसकी समझ बूझ, उसके हिसाब से सही किया जो उसको ज्ञान था। अगर आप भी उसकी जगह पे रहते, अगर आपको भी उतना ही ज्ञान होता, अगर आपकी भी वैसी ही परवरिश हुई होती, आपकी भी वही स्थिति होती, तो आप भी वही करते जो उसने किया। आप क्या कुछ अलग करते? नहीं करते। तो उसकी जो परवरिश हुई, जो परिस्थिति थी, जो समझ बूझ, जो ज्ञान था, उसने उसके हिसाब से उस समय सही किया। तो ये चीज़ को भी आपको समझ लेना है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, जिसको अगर आप समझ लोगे तो फॉरगिव करने में आसानी होगी। क्योंकि हाउ इज़ वेरी मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों ज़्यादा, अगर आप समझ लेते हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ भागो जल्दी से, जल्दी भागो, तो आप बोलोगे ना कि क्यों भागूं। अगर मैं फिर बोलूँगी अरे कुत्ता, पागल कुत्ता पीछे पड़ा है, अब भाग जाओ, तो आप भागोगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको कारण मिल गया, कारण मिल गया भागने का। तो वही फॉरगिवनेस क्यों करना है, वो मैं आपको समझा रही थी कि आपके मस्तिष्क में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होता है, और कैसे करने का कारण भी, मतलब कि
कारण आपको आसान हो जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि आप ही दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था। वो भी एक आत्मा है, आपकी हेल्प कर रही है। जिस दिन आप अपने लाइफ लेसन को लर्न कर दोगे, देखिएगा एकदम कहानी एकदम ट्विस्ट हो जाएगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आप कहानी को अगर नहीं समझोगे, लाइफ लेसन लर्न नहीं करोगे, तो कितनी भी कोशिश कर लो बदलने की उस इंसान को, वो कभी नहीं बदल सकता अनलेस अनटिल आप लेसन को लर्न ना कर लो और अपने आप को बदल ना लो। मैं आपको जाने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ फॉरगिव करिए उन सभी लोगों को, क्योंकि फॉरगिव करोगे तब आप न्यूट्रल वाली फीलिंग में आ जाओगे, न्यूट्रल वाले इमोशन में आ जाओगे। गुस्सा, एंगर, ग्रजेस, इन सब से आप बाहर निकल जाओगे। और फिर उसके बाद जब न्यूट्रल वाली फीलिंग में आ जाओगे, तभी उस न्यूट्रल के बाद ही तो अप वाली फीलिंग आएगी ना। नेगेटिव इमोशनल स्टेट पे हो अभी, ग्रजेस, रिवेंज, ये सब तो नेगेटिव है ना, एंगर ये सब नेगेटिव है। तो जब आप फॉरगिव कर देते हो, जब इन सब को हटाने लगते हो, हटा देते हो, तो आप न्यूट्रल हो जाते हो। न्यूट्रल के बाद ही आगे की कहानी आती है, स्टेप 1 स्टेप 2, यानी कि हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को बोलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सारा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, वो सारा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, लोगों को बहादुर बने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि बहादुर वो इंसान होता है जो लोगों को माफ़ कर दे और आगे बढ़ जाए। अगर ऊंची उड़ान उड़नी है, देखिए बस कभी नहीं उड़ सकता, क्योंकि वो भी बोझा को, भारी भरकम लोगों को उठा कर लेके चलता है। ट्रेन तो उससे भी भारी भरकम लोगों को और सामान को उठा कर लेके चलता है। लेकिन एरोप्लेन का कुछ होता है कि इतने ही केजी उठा के लेके जा सकता है, इसीलिए वो उड़ जाता है ना, हल्का होता है इसलिए उड़ जाता है। तो अगर आप भी उड़ना चाहते हो तो उन सब चीज़ों को माफ़ कर दो, हल्के हो जाओ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 जनवरी से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें मॉर्निंग एंड नाइट में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको मैं फ्री में फॉरगिवनेस मेडिटेशन देती हूँ, फ्री में वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार देती हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें भी, अगर आप ये फ्री क्लासेस हैं, अगर ये दोनों चीज़ें भी अगर आप कर लेते ना, तो बहुत हल्के हो जाएंगे और बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर लोगे आप। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप मस्तिष्क को सामंजस्य नहीं करोगे, हृदय को सामंजस्य नहीं करोगे, तो मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में इतने सारे रिजल्ट्स को देख रहे हो, तो ऐसे ही नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैं सबसे पहले उन लोगों की फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाती हूँ, उन लोगों को वीडियोस के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि देखिए आपका गलत भावना से आपके डीएनए में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा, आपके बॉडी में कैसे, सेल्स में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा, पूरा मैं वीडियोस दिखाती हूँ, जिससे उनको एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि जी हाँ, मुझे फॉरगिव करना है। क्योंकि ग्रजेस तो मैं बाद में लूँगी उन लोगों से, ग्रजेस तो पहले अपने आप से ही ले रही हूँ मैं, है ना, अपने आप से ही ले रही हूँ। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है 6 जनवरी की क्लासेस में, बिल्कुल कीजिए। 2025 को मैजिकल बनाएं और आगे बढ़ते हैं, है ना, और खुशी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या ग्रजेस, क्या घृणा, क्या नफरत, उन सभी को निकाल देते हैं हम लोग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, पूरे दिल से बनाया है मैंने है ना, पूरा दिल से बनाया, तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे कुछ और वीडियोस मैं लेकर आऊँ। थोड़ा सा इसमें सोल का भी कनेक्शन रहता है और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी रह जाती है, थोड़ा सा और भी चीज़ें रहती है, तो जिससे आपको जल्दी आसान होता है समझने में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।